डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की यह पुस्तक रचनानुवाद कौमुदी है और रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 7 आज हम लोग देखेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 6 तक के उदाहरण अभ्यास इत्यादि कर लिए थे और पिछली कक्षा में यूँ कहें 1 से लेकर के 6 तक कुल शब्दकोशों की संख्या 150 पढ़े थे। हर अभ्यास में 25 नए शब्दों को जोड़ दिया जाता है। रचनानुवाद कौमुदी कैसे पढ़ी जाती है, इसका सही तरीका प्रायः या यूँ कहें कि हमने लगभग पूर्ण किया है कि कैसे पढ़ा जाता है। रचनानुवाद कौमुदी का पढ़ना और पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जिसका पालन मैं हूबहू कर रहा हूँ। शब्दकोश कॉर्नर पर लिखा है, किताब के देखेंगे 14 नंबर पेज होगा, नई किताब में 14 है और आप में जो भी हो, ठीक है। कॉर्नर पर एकदम किनारे 150 प्लस 25 बराबर 175। किसी भी भाषा को बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए अगर आपके पास 500 शब्द हो जाते हैं तो आप किसी भी भाषा को बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ। मैं 500 की बात कर रहा हूँ, 500 शब्द ही हैं जो जैसे अंग्रेजी जो बोलता है ना, वो ज़्यादा शब्द भंडार नहीं रखता है। उसके पास पूरे साहित्य या दुनिया के सारे शब्द नहीं होते हैं, न शब्द के अर्थ होते हैं, लेकिन थोड़े ही शब्दों में मारता है जो है हाउ आर यू, हु आर यू, समझा? तो याद रखिएगा। चलिए, अब शब्दकोश 150 प्लस 25 बराबर 175। इसका मतलब इस अभ्यास सीट पर हम लोग 25 शब्द देखेंगे। किस किस टाइप के होंगे? एक तो संज्ञा होंगे, क्रियाएं होंगी ना, और इसके पहले तो कुछ अव्यय भी आ रहे थे, तो इनमें से कोई हो सकता है संज्ञाएं हो सकता है धातुएं ही धातुएं हो सकता है संज्ञा और धातु हो सकता है संज्ञा धातु अव्यय सब कुछ हो। तो अब ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस टाइप के यहाँ पर 25 शब्द हैं। आइए देखते हैं। अजा का नंबर पे क्या लिखा है? यूँ कहें का नंबर में जितने शब्द हैं वो सबके सब संज्ञा हैं और सबके सब शब्द स्त्रीलिंग में आ रहे हैं। कुछ शब्दों को नपुंसक लिंग में भी रखा गया है ना, जैसे अजा। अजा मतलब बकरी। अब ये अज शब्द से टाप प्रत्यय लग करके बना है। अजाद्यतस टाप सूत्र है, अजाद्यतस टाप। अजादिगण का अज शब्द है और उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग टाप प्रत्यय लगाते हैं। समझ में आई बात? वसुधा, वस मतलब होता है सोना चांदी समृद्धि, इसको बोलते हैं। अधा मतलब होता है धारण करने वाली। वसुधा कौन है? हमारी पृथ्वी, जो वसुओं को धारण करती है। भांत भांत के सोना चांदी जवाहरात सबको धारण करती है, इसलिए उसको क्या कहा गया? वसुधा। सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत। अभी जितने शब्द बोले हैं किस लिंग में होंगे? पक्का? जटा, जटा शब्द भी किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में है। क्षमा, क्षमा भी स्त्रीलिंग शब्द है। और आगे बढ़ेंगे। तंडुलह, चावल है। तंडुलह किस लिंग में होगा? पुल्लिंग में होगा। दुग्धम, दुग्धे, दुग्धान ये नपुंसक लिंग में है। और सत शब्द के विषय में खूब चर्चा होती है और कभी कभी देखिए अनुवाद करते समय पर ये सत शब्द का प्रयोग हुआ रहता है। और सत शब्द किस लिंग में है? नपुंसक लिंग में। और इसका रूप नित्य एक वचन में चलेगा। कई वचन में? अगर आप चलाएंगे बहुवचनांत तो ये आपका दोष है, और जो लिखा होगा कहीं अगर तो उसका भी दोष है। सत शब्द का रूप नित्य एक वचन में और नित्य नपुंसक लिंग में। और कई वचन में? एक वचन में। फलवत चलेगा। किसके समान चलेगा? रूप फल के समान चलेगा, गृह के समान चलेगा। क्लियर है? फलम फले फलान नहीं, बस फलम फलम फलेन फलाय फलात फलाद फलस्य फले। फलम फले फलान चला होता है। सतम सतम सतेन सताय सतात सताद और
सतस्य हे नहीं सते, फिर हे सत, हे सते नहीं हे सत। अब हे सत ना चले क्योंकि सत शब्द जो है संख्यावाची है, एक हे न सत चलाया, संख्यावाची विशेषण है। फिर से सुन ला, ये संख्यावाची विशेषण शब्द है, इसका यानी अब आप संबोधन में रूप नहीं चलाएंगे। ये तो कहने के लिए कद हे सत, हे फल चलता है, वो संज्ञा है, लेकिन सत शब्द का रूप नपुंसक लिंग में चलेगा, एक वचन में चलेगा और फल के समान चलेगा, लेकिन संबोधन में रूप नहीं चलेगा। काहे नहीं चलेगा? क्योंकि सत शब्द का है संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण लिख ला वहीं पर। नव छुआ बात बतावा, आगे बढ़िए। शतमल होता है 100 या 100 रुपया। अब यहाँ तक सभी संज्ञाएं थी, यानी क नंबर अगवा बैठ जाए, बेटी इधर आ जाए, वहाँ जगह है तुम्हारे थे, बैठा इधर पूरा बैठा, पिछुआ भागत है सब, आगे है ना जगह, बैठी आगे। अब अगला है क नंबर के बाद, क नंबर के बाद ख है। क नंबर पे क्या है? संज्ञाएं थी। कुछ शब्द स्त्रीलिंग में थे, एक दो शब्द पुल्लिंग में हैं, एक शब्द और शेष शब्द किस में है? नपुंसक लिंग में थे। इस प्रकार से हमने देखा कुल 8 शब्द थे। ब्रैकेटों में लिखा होगा 8 शब्द है ना। अगर हम जान गए अजा, जटा, सुधा, हाँ वसुधा, ये कौन लिंग में है? तब इनकर अनुवाद करब तो जटा, सुधा ना और वसुधा, अजा, इनकर रूप के करे समान चले बालिका के समान। बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिका, बालिके, बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि, बालिका यही, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकेभ्य नहीं बालिकाभ्य, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयो, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयो, बालिकास, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। पक्का? अब ऐसे रूप चलाए जा केकर अजा की, अजा, अजय, अजा, अजाम, अजय, अजा, अजया, अजाभ्याम, अजाभि, अजायै, अजाभ्याम, अजाभ्या, अजाया, अजाभ्याम, अजाभ्या, अजाया, अजाया, अजयो, अजानाम, अजायाम, अजयो, अजास, हे अजय, हे अजय, हे अजय नहीं, हे अजय कहा था। अजय अलग हो जाए, अकरांत हो जाए, अजा अजय है, हे अजय, हे अजय, जे नहीं, अजय संबोधन में बनेगा। अब मुझे लगता है कि सुधा का भी रूप चला लेंगे, जटा का भी चला लेंगे, क्षमा का भी चला लेंगे। क्लियर है? एक चूहा दौड़त बा नीचे नीचे, घबराया मत कि डर के मारा जम्बा। आज कुछ यह जो तू लोग खाए खाए गिरावत है, चॉकलेट अभी दुनिया भर के सामान वो खाई आई, कोई दिक्कत नहीं। चूहा चूहिया है, चूहा न हो। कहाँ हंसा था? चूहिया का इधर वाले मग्न हो गया। आगे देखा, कहो समझ में आई गया? अगला देखा भ्रम धात। कौन धात? भ्रम धात मतलब होता है घूमना। भ्रम मतलब बोला सही बना। जो ऑनलाइन पढ़ता है तो हमार अवजिया सुना कर, हम लिखत कुछ नहीं। अजा, वसुधा, सुधा, जटा, क्षमा, तंडुलः, दुग्धम, दुग्ध शब्द नपुंसक लिंग में, दुग्धम, दुग्धे, दुग्धानि, दुग्धा, दुग्ध, दुग्धान चला। शतम, ये सभी शब्द ना 8 शब्द हैं, ये संज्ञा थे। अब आगे बढ़वा तो भ्रम, ख नंबर पर। भ्रम धातु का मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना। अभी भ्रम दुईठ धातु दुई तरीके से चला था, एक जान रहा और गण बदल जाता। एक भ्रम धातु आती है तो भ्रम मतलब भ्रमण करना, ये दुईठ गण में आवत था। अब एक गण तो एक शायद भ्रमति, भ्रमता, भ्रमंत चलता, कब? जब भुआदि गण में होता। और एक भ्राम्यति, भ्राम्यता, भ्राम्यंत चलता है। अब इसका गण थोड़ा मुझे भूल रहा है, मुझे लगता है जुहत्यादि इत्यादि में आएगा। नहीं, जुहत्यादि में तो वो होती हैं, द्वित्व हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस दो गणों में पठित है ये गण, समझा? जौन 10 गण हैं वो
तो ई धतुया भ्रम जम्बा भवादि में गण में भी पठित है और भी पठित है, तो रूपवा बदल जाता का। एकर एक चला था भ्रमति भ्रमता भ्रमति, और एक रूप चलता भ्राम्यति भ्राम्यता भ्राम्यति। समझ गए नहीं? बोला तो गण बदलता है, रूप बदल जाता है। तो भ्रम के रूप केवल भ्रामति भ्रामता भ्रामंति न चलाया, भ्राम्यति भ्राम्यता भ्राम्यंति भी चलेगा। इस बात को हम पुष्ट कर देंगे बाद में। थोड़ा बाबूराम सक्सेना किताब हमरे और रिकॉर्ड जनता ही था, तो हम क्लियर कर दिए हो। ध्यान से सुनिएगा। टोटल 8 शब्द जो संज्ञा थे, नीचे ख नंबर पे भ्रम रूह त्यज वश नी ह्री कृष्ण वह, यहाँ तक की धातुएं किसके समान चल रही थी? भवतिवत, यानी भू के समान। और जो अजा से लेकर के क्षमा तक की धातुएं थी वो स्त्रीलिंग में थी, उनका रूप किसके समान? रमा के समान। और केवल तंडुल शब्द का रूप कई वचन में चले? बहुवचन में नहीं, केवल सभी वचनों में चलेगा। और किसके समान चलेगा? रामवत। रामवत मतलब हो रमा नहीं, राम के समान। और जो शब्द आया था एक शत और एक क्या था? दुग्ध, ये नपुंसक लिंग में है। और एक का रूप तीनों वचनों में चलेगा, लेकिन एक मतलब उनाई एक वाला, इसमें से दुग्ध एक शब्द जो है उसका रूप इसमें चलेगा, नपुंसक लिंग में चलेगा, तीनों वचनों में चलेगा। लेकिन सत शब्द का रूप केवल और केवल नपुंसक लिंग में चलेगा और केवल एक वचन में चलेगा। किसके समान चलेगा? फलवर। ये विशेष बात आप लिख ली है। भ्रम से लेकर के वह तक के भवतिवत। और इसमें जो और धातुएं आई हैं, जैसे अब देखा, इसलिए हमने बता दिया क्योंकि भ्रम भी भुआदिगण में भी पठित है। तो जब भुआदिगण में पठित होगी तो रूप चलेगा भ्रमति भ्रमता भ्रमंति भ्रमसि भ्रमता भ्रमत भ्रमामि भ्रमावह भ्रमामि भ्रमावह 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 भ्रमावह। अगर ये चल आगे क्या थी? रोह, तो ये भी रोहति रोहति रोहतः रोहंति रूप चलेगा, जैसे भवतिवत चलेगा। वसति वस त्यजति त्यजतः त्यजन्ति चलेगा ना, ये भी वही चलेगा जैसे भू, यानी भुआदिगण की ही है लगभग मुझे लगा। और सबसे ज़्यादा धातुएं किस गण में है? हाँ, 1035। ऐसे ही चलेगा वसति वसतः वसंति वससि वसतः वसथ वसामि वसावः वसामि। नी नयति, नी को नय, नयति नयतः नयन्ति नयसि नयथः नयत नयामि नयावः नयामि। हरति हरतः हरन्ति हरसि हरथः हरथ हरामि हरावः हरामः। कृष कर्षति कर्षतः कर्षन्ति कर्षसि कर्षथः कर्षत कर्षामि कर्षावः कर्षामि। ऐसे चलेगा। वहति वहति वहतः वहन्ति वहसि वहतः, ऐसे चल जाएगा। अब दुग्ध यानी दो धातु किस गण की थी? अदादि गण की। दूध खाते हैं ना, हाँ, तो अदादि गण की है। अदादि गण में जो विकरण है वह है शब, लेकिन शब का क्या हो जाता है? सफा हो जाता है, क्योंकि खा लेते हैं। विकरण आता ही नहीं है, यानी यूं कहें कि अदादिगण में एक विकरण आया, उसका लोप हो जाता है। क्लियर है? तो रूप चले दोग्धि दुग्धा दुहंति धोक्ष दुग्धा दुग्ध दोहमी दुर्वह दुर्मा। और इस विषय में हमने कहा था कि आप रूप याद कर लीजिएगा। अभी जितनी धातुएं हैं उनमें से इंपॉर्टेंट धातु है आपकी दुह। कौन सी? एक रूप जरूर पढ़ा, परीक्षा अगर निकाले, ठीक है? एक मारा बोला अगर आपन कल्याण चाहा तो एका जरूर पढ़ा, ठीक है? आगे अब देखिए दंड याच हो गया। याच भी इसका रूप भुआदिगण में है, लेकिन याचते याचेते याचन्ते, ये मेन या याचत याचता याचंत रूप नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये आत्मनेपदी में रूप चलता है। जैसे लब का लभत लभता लबंत नहीं चलता है, क्या चलेगा? कर्तरी रूप है, कर्तरी मतलब कर्ता वाले अर्थ में, ठीक है? दंड का ये चुरादिगण की है, इसलिए जैसे चूरत चूरता चूरंत रूप नहीं चलेगा। चोरयत चोरयता चोरयत, स्वार्थ में ऋच प्रत्यय लग जाता है। किस अर्थ में ऋच? स्वार्थ में। स्वार्थ में ऋच प्रत्यय लगता है और इसलिए रूप चलता है, विकरण है। चोरयति चोरयता चोरयंति। अगर विशेष बात जो चल रही है अभी, अगर इसी चुरादिगण की धातुएं अड़ियंत अवस्था में आई हों
तो ऋजंत अवस्था में ऋच लग जाता है। कब? ऋण निट सूत्र से पहले वाले ऋच का क्या होगा? लोप। उसके बाद प्रेरणा अर्थ वाला यानी हेतुमत च सूत्र से फिर दोबारा ऋच लगता है। उसका उदाहरण हमने कहा था वटु अन्नम भक्षयति, वटु अन्नम भक्षयति। अब जब हिंसा अर्थ रहेगी तो द्वितीया हो जाएगी यानी कर्म होगा, और जब हिंसा अर्थ नहीं होगा तो करण, तो बटना हो जाए, बटना अन्नम सेम बन जाएगा। ठीक है, आगे दंड हो गया, दंडयति दंड का जैसे चुरादिगण में चुर का चलेगा वैसे ही दंड का चलेगा, क्योंकि दंड धातु किस गण की है? दंडयति दंडयतः दंडयन्ति दंडयश दंडयतः दंडयत दंडयामि दंडयावः दंडयामः। आगे रुद्ध है, रुद्ध का कैसे चलेगा? रुणद्धि रुंधा रुंधंति रुणस्थि ऐसे चलेगा। इसका मतलब रुदादि गण की है और पहली धातु है ये। किस गण की है? रुदादि गण का विकरण क्या है? सनम। सनम, सनम बेवफा। जब एक लड़का एक लड़की प्यार करिए तो उनका मम्मी पापा कहें तो उन दोनों के सनम बेवफा थे, वो लोग दोनों जो बेवफा अलग कह देते, रोक देते प्यार में, रुकावट कह देती। ऐसा बात पढ़ी ले पहले। हाँ, जब तोरे नशा चढ़ावा प्यार मोहब्बत के ओका उतार दे, पढ़ी ला उसके बाद करा। इन सब गार्जियन का संदेश है। तो स्नम विकरण क्या है? स्नम। मम्मी पापा बाधा डब हो जाती, रुदादि को रोक देती। समझा था? तो दोनों में बेवफाई होता, सनम बेवफा। सनम न बल स्नम। ये रुदादिगण का कहा है, यानी रुदादिगण की जब धातुएं चलेंगी ना, रुकावट आई ना, दोनों के बेवफाई में कौन रुकावट आ गया? मम्मी और पापा, इसलिए स्नम हो गया। ये याद करे तरीका है, एकरे दर्शन में न जाया, दर्शन में न जाया, केवल इतना जाना कि तो का याद करे खातिर ये हम एक बढ़िया ट्रिक बनाए, ये जरूर याद रहे। रुकावट आन के मम्मी और अब एक दूसरे से क्या कहें? सनम बेवफा। अभी ने कहा सनम बेवफा गण है धातु के, रुदाधिगण है और उसका विकरण क्या है? स्नम है। जैसे भुआदिगण का विकरण है शब्द, ऐसे धीरे धीरे हम सब पता है, टेंशन न ला। अगला चलिए, ये रुदादिगण के पता हो गया? बोलिए, क्योंकि एक बार किसी ने तड़कता झड़कता यही प्रश्न किया था सर, एक दिन विकरण पढ़ाया जाता है, ऐसे धीरे धीरे पढ़ा रहा। स्नम विकरण है। कौन विकरण है? यो स्नम। सब माता लोग ना बिछुआ में आगे बैठा था, ये में देखा रुड़त थी, रूढ़ में ना आएगा, नाड़ा हो हुआ, देखा रुड़त थी, नहीं समझ में आएगा। अगर इतना ना हो बीच में तो का बना रू थी, तो देखा रूड़ा, देखा रूड़ा, ये ड़ा है ना, यहाँ देखा ये पकड़ ले बा, रूड़ा यही ना है, रूड़ा मेरा के कारण ना कसाभ्याम नोड़ा समान पदे अड़कोपांगम विवायम री वर्णात्म षडत्वम वाच्यम, तो यही ना का भैया। अब तीरा वो संधि हुई है विशेष बन गया रुड़न की, बिचवा में ना रहे, रुड़द्दि रुंधा ना भी आ रहा है, रुंधा नहीं याद बा। अपने आवत का करी ची, तो स्वादि गण का है। किस गण का है? का बने? चिनोत चलता है। स्वादि गण का विकरण का है? सुनो सुनो। जब तू जात कोनो जो जूस निकाला तो रस ना, तो उसे यही कहा था स्वाद, स्वाद ले या मान लगा तो गया खाई पिए, सुवाद सु मतलब रस निकालना, तो उसे कहा है सुनो ना। एक आगे ने नींबू रहा था निचोड़ी नहीं बोलते, तो वहीं से जो वर्कर रहा थी भैया ये ना हो थोड़ा सा सुनो ना, ए रसवा निकाल दे, सुनो सुनो। अब गांव देश के आदमी इन्हें बोले सुनो, गांव देश के आदमी बोले मेरा मूड पिरा रहा है मेरे सोचे से हट जाओ। अभी ना बोले मेरे सामने से हट जाओ, मेरे सोचे से। स्वादिगण का विकरण क्या है? सुनो। विकरण का है वो? सुनो। क्लियर बात? आप देखा
सास अदादिगण की है ना, अदादिगण का है। मथ भुआदिगण का है, मथति मथतः मथन। मुष कहाँ का होगा, किस गण की है मुष, चुरादिगण का। मुष मतलब चुराना होता है, चुरादिगण का नहीं है। अर्थ से गण नहीं बनाबा कि अगर कौनो धातु अर्थ दे दिबा का चुराना का तो चुरादिगण के है। यहाँ भ्रम हटाई दहा। मुषति मुषता मुसंती कैसे चले, हाँ मुषणादि है। इसका मतलब ये जब मुषणादि है रसना क्रयादिगण की है, मुषणादि रूप चलेगा, यानी क्रयादिगण का विकरण है स्ना। देखा जब क्रयादिगण का है ये, अब देखा विकरण से हम थोड़ा बताओ, एक विकरण का है स्ना, सुनो स्नम स्ना अंतर बना। तो जब बिचवा में ना दिखाए कौनो धतुइया के रूप में, एकर मतलब क्रयादिगण का है। और तो का बता दीजिए बेचत था, किराना की दुकान पर रहा था, क्रय आदि करत रहा था, बेचत उचत रहा था, तो आटा से, चौले से, दाली से, तेले से सना रहा था। क्या रहा था, मैंने सन याद है जो बेचत रहा था। किराना की दुकान देखो कहो टाई और बेल्ट लगा के ना बैठा रहते बढ़िया पहन के, उन्हें देखबा तो जैसे क्यों सबसे बड़ा भिखारी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा अमीर वही है। जो किराना की दुकानिया में बैठा रहती, कबो जावे तो देख लिया वो सना रहा थी। अब एक आठ स्मार्ट तो दिखाइए किराना वाले, बाकी सब नहीं। मान लीजिए शौकीन बातें बहुत कपड़ा वपड़ा तो बढ़िया कुर्सी में बैठा, ना उठाओ जाए तेल चेला रखे रहते। हाँ ओकर बेचाबो नहीं करा, सही कहा था। ओकर जब चार जगह जाइए कहीं तो हीरो बैठा बाटे ऐसे के लिए मालिक को उठ करके स्वयं काम करना चाहिए। तो क्रयादिगण का विकरण क्या है, हाँ तैना चला जा मुसद मुसता मुसंति मुसड़ात मुत में चलेगा। आगे बढ़ा सब बताई दिया आपको, बचा का जब भुआदिगण के हो का विकरण है शम, उसका विकरण क्या है, और सर्वाधिक मात्रा में किस गण की धातुएं हैं, हाँ भुआदिगण में 1035 हैं। अदादिगण में सब आवत होकर लोप हो जाता, खाई लेते हैं। अद मतलब कुल खाई लेती है, बचबे नहीं करत विकरण। ये तो बतावा कब से चिल्लात है। और स्वादिगण का कहा है, सुनो ना नींबू नचोड़ा चाहता दाली में तब उनसे नहीं बनत रहा गए, सुनो ना सुनो। तो सुनो मतलब स्वादिगण का है विकरण सुनो, और स्वाद का मतलब सु मतलब रस निचोड़ना। और उसी गण की कौन सी धातु थी, हाँ ची। समझ गया, आगे बढ़ा। व्याकरण में हम पढ़ेंगे रमा, और व्याकरण क्या पढ़ेंगे, लकार में लिट। लिट लकार किस में, भविष्यत काल के अर्थ में, यानी अद्यतन भविष्य के लिए। अट्टसली के वहीं ऊपर साफ सब कुछ तैयार होना चाहिए। रमा शब्द का रूप देखेंगे, और लिट लकार यानी किस अर्थ में, भविष्यत काल के अर्थ में। और किस भविष्य काल के अर्थ में, अद्यतन भविष्य के लिए। जो अद्यतन मतलब आज का भविष्य होगा, इसी को बोलते हैं सामान्य भविष्य, आसन्न भविष्य। जैसे आसन्न भूत होता है, नहीं समझा, आसन्न भविष्य, सामान्य भविष्य और अद्यतन भविष्य। अब तो कब ये काहे लिखा हुआ था, तो भैया यही मॉडल में सवाल एक टिप बना था। लकारों से ये बनता है कि कौन सा लकार किस अर्थ में होता है, एक सवाल हमेशा बना था। अगर यह टाइप के सवाल तैयार करे रहा हो तो मामला ठीक, बनना तैयार कर रहा हो तो इसी का पढ़ाई। आगे देखिए, रमा का रूप चला ले रमा रमे रमा रमाम रमे रमा रमया रमाभ्याम रमाभि रमायै रमाभ्याम रमाभ्या रमाया रमाभ्याम रमाभ्या रमाभ्याम रमाभ्या रमाया रमयो रमाणाम, रामाणाम नहीं रमाणाम, रमायाम रमयो रमा हे रमे हे रमे हे रमा। ठीक है, भवती देखा भू धातु
का भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथा भविष्यत् भविष्यामि भविष्यावा भविष्यामा। अब आपको सारे रूप जितनी धातुएं हैं उनका कौन सा रूप देखना है, लिट लगाना, चलाना है घर पे। आगे बढ़िए। इन सूचना एक का इन पूर्वक धातुओं में इष्यत ही लगाकर रूप बनावे। पठिष्यति लेखिष्यति, देखा लिख धातु का रूप लिखिष्यत नहीं चला, लिख में जो ई बा गुण हो जाता, लेख बन जाता। एक अंडरलाइन कहला जब मान लो कहो वह पुस्तक लिखेगा का अनुवाद शुद्धि शुद्धि में आ जाएगा। तो आप एक अनुवाद 4 विकल्प में रहे तो एक जगह लिखा रहे लिखिष्यति का लिखा रहे तो तू लिखिष्यत चलोगा कहाँ चलोगा। यही बिहार में एक पेपर में बना रहा प्रश्न, बिहार में लिखिष्यत माने रहा। अरे माने का है ना, यहाँ से हम झोंके रहे मार जुम्बाद माने का है ना, हम तो रोज चिल्लाते रहे तुम्हारे लोग। उसने सही माना, इसलिए धन्यवाद। आप लोग तो वही बनाए लग लिखे रहे होंगे लिखिष्यति लेखिष्यति, तो ठीक है। तब तो यहाँ अंडरलाइन के लिए देखा हम बिहार तक पहुँचे, क्षण भर में कहाँ पहुँच गए, बिहार में। तो यहाँ बिहार की परीक्षा में ये पूछा था, मुझे ये प्रश्न याद है। लेखिष्यति गम का है, तो अब गम का गच्छ केवल 4 लकारों में होता है, ये ना चला जाए गच्छिष्यति। गम को गच्छ कितने लकारों में, 4। तो 4 लकारों की कौन सी संज्ञा है, सार्वधातुक संज्ञा। लट लोट लंग कितने लकार, इसके अतिरिक्त 6 है आर्धधातुक लकार है, 6 के अतिरिक्त। अब 6 के अतिरिक्त जनता ही होगा ना, तो हमें लिट भी आता है, आर्धधातुक है, तो यहाँ गम को गच्छ नहीं होता है। तो ऐसा ना चला जाए गच्छिष्यति गच्छिष्यता गच्छिष्यति, ना 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 ना, का चलोगा। अब हसिष्यति हसि, देखा आई बना रातिर गमिष्यति भविष्यत सुप्रभातम, भास्मान उदेश्यति क्या है, पंकजस्त्री आया ना, उदेश्यति पंकजस्त्री। और आगे क्या है, इत्थम विचिंतयति ना शोक गते दुरेभे हंत हंत नलिनी गज उच्चहार। तो अका नहीं याद पा हमें याद है, एक मतलब तू पढ़त नहीं है, एक मतलब पढ़त। रातिर गमिष्यति रात्रि जाएगी, हसिष्यति भविष्यति सुप्रभातम अच्छा सुबह होगा ना, अच्छा सुप्रभात होगा, सुबह जो होगी बहुत अच्छी होगी। इसलिए अगर आप सुबह अच्छे से उठ के चले आ रहे हैं, इसका मतलब भगवान आपके ऊपर कृपा किए हैं, थैंक्स गॉड। ईश्वर को आप क्या कहें, धन्यवाद दीजिए। ये कोश गते, कोश में गया हुआ भ्रमर सोच रहा है, कोश गते दुरेफे, जो कोश मतलब उसके कमल के कोश में अंदर बैठा हुआ भंवरा जो रात में बैठ गया था शाम होते होते, और सुबह की भविष्य की बात सोच रहा था कि रात्रि जाएगी, सुप्रभात होगा, पंकज यानी पंकजस्त्री उदेश्यति, वहाँ पर सूर्य उदित होगा, पंकजस्त्री उदेश्यत यानी पंकज यानी कमल खिलेगा। ऐसा अंदर बैठा हुआ कौन, भंवरा सोच ही रहा था कि अचानक अंत खेद की बात है, आए दुख है ना, एक उद्दंड हाथी आया और उच्चहार कर दिया उसको। नलिनी को क्या कर दिया, उखाड़ फेंका, उठा के पड़वी लपेट दे पानी में 4-5 बार, ऐसे कपड़ा नहीं धोए था, ऐसे तो बचहियों में बोला। हमने एक प्रयोग किया, हमरे चावल एक रखा तो मैं छोट पता नहीं कहाँ से कीड़ा आ गया ना, वो छोटकर जैसे पाई होती ना, पाई के सेकंड रूप रहे, तो थोड़ा चावल बहुत दिन से बचा था, और वो चावल की वजह से जब अच्छा वाला चावल रहा वो गड़बड़ होता रहा। तो हम कहे यार इन्हन के का करीब मार तो सकित नहीं, तो ओका हम कटोरी में रख के, एक कटोरी के अंदर पानी रख के, फिर ओका हम कटोरी भी रख दिया, बात समझा। बाहर ऐसे रखे रहे तो ना निकल पहुंच गया नए वाले चावल तक, जहाँ अच्छा वाला चावल रहा। तो हम कहे एक आध कुछ करे बा नहीं, और गाय वाय को देना भी है, तो अभी कोई दिख नहीं रहा, तो ओका हम चावलवा निकाल के एक पात्र में पानी भर के एक कटोरी छोटी सी में चावल रख कर उसी में रख दी। अब उन्हें निकल वहीं बॉर्डर पे डांस करत हैं, नीचे खाई बा, और मैं कूदा तो मर जाए।
हम प्रयोग किए, हमने कहा ये देखिए ना निकल के जा थी कि नहीं। जब सूखे में रखे थे तो निकल पहुंच गए थे, छोटे थे। अगर एक जब पहुंच जाए तो अंदर सैकड़ों आते हैं। पानी वाला हम कहा थे उन्हें कि मारा हम नहीं चाहत रहे तो मरवावा चाहा था पानी में। वो अगर वो स्वयं से आत्महत्या करें ठीक बा, लेकिन हम कहें कि वो जीव प्राणी की हत्या ली। इसलिए मैं प्रयोग किया था, आप लोग समझ नहीं पा रहे मेरी बात। मैं हमो जहाँ तो का कुकरे में डाल के माल रगड़ दे सब पाई जाइए, पाई बही जाता। लेकिन हम प्रयोग कर रहे थे कि वो कैसे अब जब कोई साधन हमें मिलेगा, गाय वाय आएगी तो वहाँ डाल देंगे, अपना खा पी ले जाएगी। तो यहाँ पर समस्या, हमने प्रयोग किया, रख दिया और वहीं पर आएगी चढ़ बगलिया कटोरी के ऊपर जम्बा लुंगी डांस करत रहा। ये हम प्रयोग बता रहे हैं, प्रयोग कर रहे थे। तो ऐसे भंवरा जम्बा कोषगत में, यानी किसके कोष में, कमल के उसमें जाकर के सोच रहा था। इत्थम विचिंतयन्ति, विचिंतयति, ऐसा ही सोच रहा था। इत्थम मतलब इस प्रकार कि रात्रि जाएगी, सुप्रभात होगा ना, सूर्य उदित होगा, पंकजश्री खिलेगा, यानी पंकज क्या होगा, खिलेगा। ऐसा ही कोष में गया हुआ भंवरा जो है सोच रहा था। आय हंत अंत नल, हाँ हंत हंत नलनीम, नलनीम द्वितीय व्यक्ति चला है। नलनीम गज उच्चहार, उच्चहार मतलब उखाड़ फेंका, लिट लकार में है उच्चहार। ये कहाँ आ रहा, हाँ द्वितीय निश्वास का प्रारंभ है। और ये उक्ता वसंत तिलका में शायद वसंत तिलका छंद में है ना। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभा, कौन है छंद में वहाँ, वसंत तिलका। हाय हंत आगमि, जब गम धातु को हम आने के लिए बना दें, जाने के लिए गम है, आने के लिए आंग लगा देते हैं तो बनेगा आगमिष्यति, आगमिष्यतः, आगमिष्यन्ति। रक्ष का रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति। वद का वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। पत का पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। अब स्मृति को स्मर हो जाता है। स्मरिष्यति, स्मरिष्यतः, स्मरिष्यति, स्मरिष्यतः, स्मरिष्यन्ति। अब करसत न चलाया, क्री है ना, कृष्ण नहीं है। करिष्यति, करिष्यतः, अस का अशिष्यत न चला, अस को भू हो जाता है, तब भू के समान रूप चलता है। केवल 4 लकार में भू जौन बाटे अस ही रहा था। अस 4 कौन है, लट, लोट, लंग और विलिंग। सार्वधातुक लकारों में अस रहेगा, शेष लकारों में अस भू हो जाता है, भू आदेश हो जाता है तो रूप चलता है भू भुवन भवतिवत। भविष्यत, भविष्यता, भविष्यत। भाई साहब ये न चलावे लगा, अशिष्यत, अशिष्यता मत चलाया। आगे देखा चुर, अब चुर का है चोरयिष्यति, चोरय बनेगा चोरयिष्यति, चोरयिष्यतः, चोरयिष्यन्ति। चिंतयिष्यति, चिंतयिष्यतः, चिंतयिष्यन्ति। कथ का कथयिष्यति, कथ धातु भी चुरादि गण की है। कथ धातु भी किस गण की है, चुरादि गण की है। चिंत भी चिंतय हो गया है, चिरादि गण की है। भक्ष भी चुरादि गण की है। ईश क्या है, ऐस्यति हो जाता है ना, तो क्या बनेगा, यहाँ ई ऐस्यति, ऐस्यतः, ऐस्यन्ति चलेगा। खाद है खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति चलेगा। धाव, धाव है धाविष्यति, धाविष्यतः, अब सब चलाएगा। क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीड धातु, क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति चलेगा। चल का चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति चलेगा। भ्रम का भ्रमिष्यति, भ्रमिष्यतः, भ्रमिष्यन्ति चलेगा। हरि का हरिष्यति, हरिष्यतः, ज्वल का ज्वलिष्यति, ज्वलिष्यतः, ज्वलिष्यन्ति चलेगा। चर का चरिष्यति, चर मतलब चलना ना। वृष वर्षिष्यति, वर्षिष्यतः, वर्षिष्यन्ति चलेगा। ठीक है। अब देखा ख, वेरी इंपॉर्टेंट, ख नंबर पर इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम देख रहे थे कि बीच में इष्यत आवत रहा, का आवत रहा हो, इष्यत। कुछ ऐसी धातुएं थी जिनके बीच में क्या आवत रहा, इष्यत, यानी कोई वद लई रहा
वद, और इसी में जोड़ दा तो क्या बना वदिस। अरे भाई साहब ऐसे भविष्य भी बना है, भविष्य देखा इष्यति। तो हे बिचवा में कब मूर्धन्य सा हुआ था, कब दंती सा हुआ था, अब कब तालब करके ये वाला छा हुआ था, नहीं समझा? बना था ना। जैसे वह का चलता वक्षति, वह धातु का चले, और वच का भी चलता है यही वक्षति, नहीं समझा? एक का चले वक्ष, दोनों का रूपा सेम चला था, वच का भी, और यानी ब्रू आदेश हो जाता, ब्रू धातु है, ब्रू को क्या आदेश होता है वच, और रूप कैसे चलेगा नहीं समझा? बोला हमार बतिया समझा? मतलब मेरा है कि कब हम बीच में छ देखते हैं, कब दंत श देखते हैं, और कब हम मूर्धन्य श देखते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए अभी तक ये जो मूर्धन्य श दिखाना, ओकरे पहले इड़ दिखाना, क्या दिखाना? और इड़ के पहले ई नहीं बा, जोर से बोला इड़ बा ना, तो ये इड़ के कारण जो बा ये मूर्धन्य श दिखाना। प्रभाकान का बोला का मूर्धन्य श यहाँ पर पढ़ा रहती ना। देखा हम एमे अगर कौनो गड़बड़ाए देकर हमारी जिम्मेदारी ना हो, क्यों? क्योंकि ये आपन पढ़त रहती। जब हम पढ़ाई थे तो ये स्वयं पढ़त रहती और ये कोशिश करती कि हम पढ़ाई दें। हाँ हो सकते थे एक का मतलब अगर इनकर इतना हम लोग इना डांटत रही था तो इन्हें समझा कि बहुत बेचारा हमेशा डांट खात रहा थी, इतना जुम्बा सीनियर है नहीं है, कुछ ना है हमारे आगे सीनियर कहाँ से हैं? अगर ये सीनियर मानते तो हम इना बारे ही बैठा देते, हम काहे पढ़े, काहे डांटे, काहे समझावत रहे। इसलिए हमको वो अधिकार मिला है। जब किसी को वो अधिकार मिलेगा तो अगर डीएम यंगस्टर है 18, 22, 25, 50 साल, 25 साल का है, 50 साल का कोई अधिकारी नीचे है, उसको डांटेगा, वो उसका अधिकार है। इसलिए मुझे ये अधिकार मिला है, ये अपने ने पढ़ा था। हाँ ये कुल बैठ जाए बिना बड़ेरी के छत है पड़ी बा, समझा था? जब हमें सही से गारा सीमेंट सरिया ना रहे तो बैठ जाए सब। ये तो बैठावा हम हियन उठावे चक्कर पड़ा, ये क्या करता है बैठावा था, बैठाइला जा आप का करी। हम तो का ब्रह्मा के समझा सके था, तो का ना समझाई पाओ ब्रह्मा, हम देख लिया। हम ही बोला था कि जौन मूर्धन्य सा हो रहा इड़ के कारण, इड़ को आदेश प्रत्यय पढ़ाए संधि में ना, तो अब यहाँ पर इष्यत में मूर्धन्य सा के पहले का बा ई, वह ई के कारण, जोर से बोल दे, ई नहीं होता इण में है ना, तो ये जो दंत सा जो सा था वो क्या हो जाता, मूर्धन्य सा नहीं रहता। यही नियम है मुख्य रूप से, पक्का? इड़ दिखान तो तुरंत का दिखाए, अब देखा जैसे जैसे एशियत एशिष्यति, एशिष्यत में भी वही है। अब देखिए हशिष्यत में सा में ई बा, बोला भविष्यत में व में का रहा ई बा, तो का बने वदिष्यत में द में का बा ई, इसलिए वहाँ बगल में का दिखाए मूर्धन्य स दिखाई देखा, समझ गया? अगला देखा, यानी जहाँ जहाँ मूर्धन्य स के पहले ई बा, यह ई के कारण ही वो मूर्धन्य स हुआ है। मूर्धन्य स आवा नीचे दंत स, पच में देखा, पच में मूर्धन्य स नहीं बा, जब चा दिखाए, जौने धतुइया में चा आ जाए, का दिखाई जाए, तो यह चा चोकू पोकू यानी का हो करके और बगल में जो सा रहा था वो का मूर्धन्य स में परिवर्तित कर देता है। का वर्ग वर्ण होगा जब बगल में, यानी यहाँ पर का वर्ग का उ मतलब बगल में दंती सा दिखाएगा, तो यही दंती सा कौन परिवर्तित होए, इड़को आदेश प्रत्यय पढ़े हा नहीं पढ़े हा, तो का इड़को का मतलब ये का इड़ और को कु मतलब कखा गगा अंग्या, जब का वर्ण रहे उसके बगल में दंत सा दिखाए, तो वही दंत सा अब ये का रहे और ये मिल के का हो जाए ई मारा बाबा, यही पच है, पच में का बा हो चा, चा बा ना,
और च का में परिवर्तित हो जाता है क में, च किस में जाएगा, और वही क के कारण बगल में जो स रहा दंत सा मूर्धन्य सा हो गया, अब मूर्धन्य सा क मिल के का बन गया छ। कितना एक समझ में आएगी बात? आप बगल में तो का नहीं समझ में आता, आ गया तो बोल देवा का बेटी। अब देखा पच पक्षति नम है, यहाँ नम में जो म रहा ना म, इसी म को अनुस्वार हो जाएगा और इसमें कहीं देखिए इण है नहीं है, इसलिए कौन सा रहे, दंती सा रहे। याद रखिएगा नम धातु का लिट लकार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नमिष्यति नमिष्यता नमिष्यति न चला, या नश्यति नश्यता नश्यत न चला, नंश्यति वही म मो अनुस्वारा, अनुस्वार का इधर हो जाएगा। बोला से यानी यही मकार जो है नम का म जो है नंश्यति हो गया। अब मो अनुस्वारा नहीं, इसके आगे एक और सा नश्य पदांत से झली वाला है, नश्य पदांत से झली वाला है, हुआ है अनुस्वार ना, तो मकार को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। और फिर यही चलेगा, बगल में कहीं ईड़ दिखाई नहीं दे रहा है तो दंती सही रह गया, तो नंश्यति नंश्यतः नंश्यन्ति। वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए मस्त है, सवाल बनेगा, जान लीजिएगा। अब देखिए आगे आया दृश्य, अब दृश्य में भी वही सा है ना, अब दृश्य में ये सा परिवर्तित होता होगा ककार पकार में, जैसे पढ़े होगा दिश दिक दिशा दिशा, नहीं समझेगा। जौन तालर पे सा आएगा लस्टवा में कौने में हो, काहे में, दृश्य में, दृश्य मतलब देखना। अरे भाई साहब दृश्य को पश्च आदेश केवल 4 लकारों में है, हम का देखा था, कौने लकारों में हो, लट लोट लंग और विदलिंग। तो यहाँ तो लिट है, लिट कैसा है, सार धातु नहीं है, आर धातु का है, तो दृश्य दृश्य ही रहे। अब समस्या ये है कि जब जैसे दिश धातु, दिश शब्द पड़े रहा ना, दिश, दिश मतलब दिशा, दिश मतलब कौने लिंग में, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग में, कौने लिंग में, एक रूप का चतरा दिक, यानी यही शका हो जाता का, दिक दिशौ दिशा, दिशम दिशौ दिशा। तब प्रथमा व्यक्ति में दिक और दिग, ककार ककार हो जाता है, वह औसाने वाला दिक दिक। तो यही दंत सा यानी तालव्य सा का हो जाता है, प्रथमा व्यक्ति में का हो जाता है, तो दृश्य का यही सा का हो जाए का, दृक नशत का विग्रह नम धन शते सती सती। अब आपका बताइए, हाँ ठीक है। अब देखिए बोला हो हमावतिया, समझा, यह द्रक्षत बना इसीलिए क्योंकि दृश्य में जो तालव्य सा रहा वो का हो रही है, लिख लो छोड़ छोड़, जो दृश्य में तालव्य सा रहा वो का हो गया, बन गया फिर का, और का अब बगल में दंत सा रहा, का वर्ग के वर्ण हो खा मूर्धन दंत सा रहा, मूर्धन्य सा में परिवर्तित बा, और यही का और दंत मूर्धन्य सा मिल के का हो गया अच्छा। हम तो आज सिद्धि नहीं पढ़ा थे, लेकिन तो का हम फोकस करा, कैमरा मैन फोकस करो, आगे बढ़ा। अब देखा सद में ना सत्स्यति बना, सद को सीध आदेश केवल 4 लकार में होता है, लट लोट लंग और विदलिंग। शेष लकारों में सद सदा ही रहे, तो वही द जोम्बा चर तो होइया, जब तक नहीं द का हो गया, एक लिख लो द कैसे ता हो गया, खर्चा खर्चा हो गया, यानी द किस में चला गया, त में चला गया, तो का बन गए सदस्यति बनेगी सत्स्यति, समझा था। स्था, स्था में कहीं एण एण पेड़ बनाई बा, तो स्थास्यति, दंत सरा मूर्धन्य की छत्री वाला, क्यों, क्योंकि स्था में आ इण है नहीं है, पा पा में इण है नहीं है, घ्रा नहीं है। अब घ्रा को जिघ्रादेश 4 लकारों में, लट लोट लंग विदलिंग, जिघ्र
जिघ्र, घ्रात घ्राता घ्रांत घ्रांत चला, जिघ्रति जिघ्रता जिघ्रंत चलना। के बताए पा को पीब आदेश होता है 4 लकारों में, लट लोट लंग विदलिंग। स्था को तिष्ठ आदेश होता है, लट लोट लंग विदलिंग, 4 सार्वधातुक लकारों में। सद को सीध आदेश हो रहा था, ये भी उन्हें बता दिया। दृश्य को पश्च आदेश हो रहा था, कितने में? 2 से बोला। आगे जी को जय, लट लोट लंग और विदलिंग, बाकी वैसे ही चलेगा। जैसे जी में जो ई रहा उसका गुण हो हुआ, अब गुण ए हो गया तो जे में ए बना, तो ए के कारण उधर दंत स का रहा, मूर्धन्य स में चला। एड़ प्रत्याहार में आता है कि नहीं ये? तो जैसे में बीच में मूर्धन्य स है कि दंत की छतरी वाला कि तालब वाला, और याद रखा तालब वाला कतौ नहीं मिला, खारिज हुई है। वो पीछे कारण अगर तालब स रहे तो वो कौन परिवर्तित होता है? क में। और का परिवर्तित मत बगल में का, यानी का वर्ण है, बगल वाला दंत। मूल रूप से भविष्य काल में दंत सा रहा था, स्या का रहा था, वही मूर्धन्य दंत सा, कब मूर्धन्य सा हो गया, और मूर्धन्य सा हो गया छतरी वाला छ बनिए, बगल में का देखांत। बात समझा? आगे बढ़ा। अगला देखिएगा, कौ सही समझा था ना? तुद, तुद में जो तुद मां तुद, तू का ऊ का ओ हो गया, ता किसमें चला गया? चर तो होकर के ता में तो बन गया तोष्यति, तोष्यता तोष्यंति। स्पृश है, स्पृश में तालब दशा था, वही तालब दशा का में चला गया, और का में जाए कारण बगल वाला दंत सा मूर्धन्य सा में, और इधर का और मूर्धन्य सा मिल के का हो गया? अच्छा हो गया। तो का बने हो? स्प्रक्षति, स्प्रक्षति, प्रक्ष प्रक्षति, प्रक्ष नहीं हुआ, पृक्ष लिख लो। क्या लिखवा? पृक्ष। अब पृक्ष को क्या आदेश होगा? पृक्ष धातु होती है, प्रक्ष हो जाता है ना, तो यहाँ प्रक्ष लिखते हैं, गलत लिखा हुआ तो सही कहला। अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा ये अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी मैं कहाँ पहुँच गया? लट लोट लंग विद लिख रहे, अभी तो हमारा नेट चल रहा है ना। सही है, सही है, सही है। मतलब यहाँ मैं कहना चाह रहा था कि 4 लकार लट लोट लंग और विदलिंग, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। प्रक्ष ही होती है था, उसको क्या हो जाएगा? पृक्ष। तो रूप कैसे चले? पृक्षति पृक्षता, पृक्षन्ति पृक्षसि पृक्षता पृक्षत। तो मुझे लगता है कि यहाँ लगभग तो ये आ गया जेका कुछ आदेश हो गया चला था। कई लकार में? 4। आगे देखा, रू है तो रोक्षति बना, रू में जब ऊ रहा वो का गुण हो गया वो, और जहाँ जहाँ ह आए वह का हो जाता, का हो जाता, जौने जौने धतुइया अंतवा में का आए, जैसे 2 बात धोक्ष बना था, मध्यम पुरुष के एक वचन में धोक्षी, छतरी वाला छ। हमारा बतिया समझा? जौने जौने धतुइया में अंतिम में का आए, हा च ना, तो पक्का शाह तालब शाह, ओकरे बगल में तो का छतरी वाला छ दिखाए, ये हमारा सिद्धांत है। एक सिद्धांत है हमारा, छतरी वाला छ कब दिखे, कब मूर्धन्य श दिखे, कब दंती दिखे, तो का बरे इतने उदाहरण से तोरे दिमाग में खोपड़ा में आ जाए चाहिए। कितने लोग को समझ में आ गई बातें? चलिए ठीक है, आगे समझ गया? अब समझा चाहिए ना समझा क्या होता है। अब देखिए, वश था पहले, त्यज था, त्यक्षति। अब ज भी रहेगा, वो भी ज का में परिवर्तित होता है। च वर्ग का वर्ण चजोकु, च वर्ग का वर्ण क वर्ग में परिवर्तित होता है। तो जैसे ही क हो गया तो बगल में दंत सा कौन चला जाए? मूर्धन्य स में। क वर्ग का वर्ण होगा, बगल में दंत स दिखेगा तो दंत स परिवर्तित होगा किसमें? तो बस क और दंत स मिल करके, मूर्धन्य स मिल करके क्या बन जाएगा? छ बन जाएगा। इसलिए त्यक्षति बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। त्यजिष्यत न बने, त्यक्षति। क्यों? क्योंकि ज क में परिवर्तित हुई है। त्यज का जो ज था वो किसमें? ऐसे लिख लिया, त्यक्षति बने। वश है, हमें ए में कुछ नहीं होता, वश है तो वत्स्यति हुई है। क्या हो? यहाँ सकार लोप वही हुआ ना, कि सकार कुछ हो गया था आदेश, वत्स्यति। वत्स्यति न बने, वत्स्यति। वश धातु का रूप क्या चले?
वेरी इंपॉर्टेंट बा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नी का नेशत, नी का ई का गुण होइए ने, नेशत बना क्योंकि ने में एक आ है इड़, ने कहा है इड़। अब यहाँ कृष का भी सा का लोप वोप करके कुछ बना रहे हैं, तो बनाएंगे करछति। वेरी इंपॉर्टेंट है। कृष का क्या बनेगा? करछति। इंपॉर्टेंट है अनुवाद के लिए। किसके लिए? करिष्यति न चलाया जा, करस्यति, करक्षति, करछति। वह है हकार है तो वक्षति, द है तो धक्षति, द को भी ध हो जाता है, धक्षति। तप है तपस्यति, गई है, गई को गा आदेश होगा तो गास्यति, गई का गास्यति। वेरी इंपॉर्टेंट धातुएं हैं अनुवाद के लिए। यहाँ से एक सवाल हमेशा शुद्धि में रहेगा, इंपॉर्टेंट है। नी आदि के क्रमशः लट में इस प्रकार रूप चलेंगे। नयति, हरति, कर्षति, वहति, भवति, वद, दोग्धि, याचते, दंडयति, रुणति, देखा, चिनोति, प्रभृति। प्रू धातु किसकी है? अदादिगण की। फिर शास्ति, ये किसकी है? अदादिगण की। मथनाति, ये किसकी है? क्रयादिगण की ना। मुषड़ात, ये भी क्रयादिगण की है। मथनाति ना आया ना, स्नान क्रयादिगण की। तो हमने सब बता दिया है। ये धातुएं द्विकर्मक हैं। दुह, याच, पच, दंड, प्रक्ष, रुद, प्रक्ष, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, कृष, वा। क्या है ये? इनके साथ दो कर्म होते हैं, यानी ये कैसी धातुएं? द्विकर्मक। अकथितम च तो का करें? पढ़ाए है ना। तो दुह, याच, पच, दंड, रुद, प्रक्ष, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, कृष, वा। जब इनका वाक्य में अनुवाद देखबा तो कर्म दिखाए कैठे? और तू दुईट कर्मों बना सकता, अपादान की विवक्षा में अपादानों बना सकता। अपादान आज की अविवक्षा में कर्म बने, और अपादान आज की क्या बने करेंगे? तो अपादानादि रविवक्षित कारकम कर्म संज्ञम। अपादानादि न विशेषई रविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ये वृत्ति है। किसकी वृत्ति है? अकथितम। इनमें एक कर्म जो आएगा उसको अकथित कर्म कहेंगे, और एक जो कर्म आएगा उसको इप्सिप्तम कर्म कहेंगे। ये अभ्यास पर निर्भर करेगा। आज हमने आपको नियम पढ़ाया। क्या पढ़ाया? एक नियम एक अभ्यास, एक नियम एक अभ्यास। तो अभ्यास 7 का हमने आपको क्या पढ़ाया? नियम पढ़ाया। तो वीडियो देखा तो लाइक कर दिया, समझा? मन करे तो डिसलाइक हो गया। तोहार इच्छा, तोरे मस्त मन के बात है, जौन इच्छा हो तोरे ऊपर छोड़ दिए है।